5 दिवसीय कार्यक्रम आज दद्दा धाम में आज संपन्न होने जा रहा है। इतना विशाल, इतना बृहद कार्यक्रम हुआ है जिसमें लाखों लोग बाहर से आए हुए हैं। इस कार्यक्रम के स्वरूप की तैयारी करने में और कैसे मतलब कितने लोग थे इसमें और इतने सफल कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताने। जय श्री कृष्ण, जय श्री दद्दा जी। ये जो 5 दिवसीय विशाल अनुष्ठान अभी संपन्न हुआ है, ये परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी की असीम अनुकंपा से कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले लगभग 1 महीने से चालू थी और दद्दा शिष्य मंडल कटनी और बाहर के भी दद्दा शिष्य मंडल भारतवर्ष के सदस्य और अन्य शहर की समाज सेवी संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात मेहनत की है। भंडारे की व्यवस्था में भी दद्दा शिष्य मंडल, शहर की संस्थाएं, दद्दा धाम विकास समिति, इनके सदस्यों ने बहुत अत्यधिक परिश्रम किया है और अन्य व्यवस्थाओं में भी सभी शिष्य मंडल के सदस्य, सभी समितियों के सदस्यों ने अथक परिश्रम करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और ये पूरा कार्यक्रम, संपूर्ण आयोजन, इतना बड़ा आयोजन मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए संभव नहीं था। ये सब परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की असीम कृपा अनुकंपा है। कृपा उनकी है, करने वाले हम लोग हैं और हम आप सभी को, पूरे शिष्य मंडल को, पूरी आयोजन समिति को उन्होंने ये यश और श्रेय दिलाने का काम किया है। कृपा सिर्फ हमारे परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की है। ये विशाल मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर को बनने में कितना समय लगा और कहाँ के कलाकार आए हुए थे? ये मंदिर लगभग 3.5 से 4 साल में तैयार हुआ है। ये संपूर्ण मंदिर का निर्माण राजस्थान से आए कलाकारों ने किया है और इसमें जो पत्थर भी उपयोग हुआ है वो राजस्थान के बंसी पहाड़पुर एक स्थान है, वहाँ का पिंक स्टोन जी, उससे ये मंदिर का निर्माण हुआ और सभी बनाने वाले कारीगर राजस्थान से आए जी। और दद्दा जी की जो दिव्य प्रतिमा है वो कहाँ से आई हुई है? ये प्रतिमा भी राजस्थान के जयपुर में निर्मित हुआ। ये परम पूज्य गुरुदेव का भव्य विग्रह और ये वियतनाम मार्बल जी के पत्थर से, बिल्कुल सफ़ेद पत्थर रहता है ये, उससे ये प्रतिमा निर्मित हुई है। ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन की रूपरेखा बन रही थी, तो इसके साथ में जो ये धार्मिक कार्यक्रम हुए हैं, संत महात्मा जो दूर दूर से आए हुए हैं, ये स्वरूप, ये चीज़ कैसे इसको जोड़ा गया? परम पूज्य गुरुदेव के विग्रह की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का जब रूपरेखा तैयार हो रही थी तो परम पूज्य का स्वरूप इतना व्यापक है और इतना भव्य है। पूज्य गुरुदेव के जो भी आयोजन होते रहे हैं वो बहुत भव्य व्यापक रूप में होते रहे हैं। पूरे देश के प्रतिष्ठित, आदरणीय, सम्मानीय, पूज्य साधु संतों की उपस्थिति होती रही है। तो कहीं ना कहीं ये मन में विचार था कि जो पूज्य श्री की स्थापना का आयोजन है, कार्यक्रम है, वो भी पूज्य श्री के कार्यक्रमों जैसा ही भव्य और अविस्मरणीय बने। और परम पूज्य गुरुदेव ने हेतु की कृपा हम सभी के ऊपर की, ये अविस्मरणीय आयोजन संपन्न हुआ। जैसे दद्दा जी के शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम देश विदेश में सब जगह होते रहते हैं और सफल रहते हैं, यहाँ भी शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम हुआ है और इसके बाद अब आगे और क्या कार्यक्रम रहेंगे? यहाँ भी ये पूर्व में तो परम पूज्य भौतिक रूप से उपस्थित रहते थे, आज भी आध्यात्मिक रूप से उनकी उपस्थिति है, इसीलिए ये सब संभव हो पाया है। और पूज्य गुरुदेव के जो शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम है, ये अघोषित रूप से इस एक कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम चलते थे जी। गुरुदेव के कार्यक्रम में जो शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो विषय है कि ये सबकी पहुंच में है जी। जो शिव जी की निर्माण है, मिट्टी हर जगह उपलब्ध होती है। जो उनका पूजन होता है, हल्दी, चावल, अक्षत, ये हर घर में उपलब्ध होते हैं। इसके लिए आपको विशेष रूप से कोई ऐसा आवश्यक नहीं कि आप आचार्य गणों की उपस्थिति में ही करें। ओम मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, समस्त सामग्री चढ़ाते जाएं तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने ये जो अभियान चलाया था, ये छोटे से छोटे व्यक्ति भी उसमें शामिल हो जाए। आज भी आपने देखा यहाँ जो शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो ना कोई वर्ग भेद, ना जाति भेद, ना धर्म भेद, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, एक ही प्रांगण है, कहीं कोई वर्गीकरण नहीं है। वैसी ही सामग्री सबको मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से ये सामाजिक समरसता
तो समाज सुधार की दिशा में भी अघोषित उद्देश्य इसके साथ चलते हैं। उसी उद्देश्य को लेके हम लोग आज आगे चल रहे हैं और ये श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी। और परम पूज्य गुरुदेव से हम सभी का आग्रह रहेगा कि पुनः ऐसा हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें कि पुनः ऐसे आयोजन हो। एक आखिरी सवाल, दद्दा जी के करोड़ों असंख्य भक्त हैं, उनके लिए क्या संदेश है? परम पूज्य गुरुदेव के करोड़ों असंख्य भक्त हैं जी, सबके लिए संदेश यही है। वो तो पूज्य गुरुदेव के भक्तों को क्या हम लोग संदेश देंगे। जी। लेकिन सिर्फ गुरु कृपा से बहुत सी चीज़ें संभव होती हैं और जो गुरु की कृपा होती है वो सूर्य के प्रकाश के समान होती है। जब सूर्य का प्रकाश होता है तो वो किसी में भेद नहीं देखता कि ये बड़ा है या छोटा है, अमीर है गरीब है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है। तो सूर्य का प्रकाश सभी को समान रूप से मिलता है, वैसे ही गुरु कृपा सबको समान रूप से मिलती है। बस आपको सोलर प्लेट बनने की ज़रूरत है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, जब आप सोलर प्लेट लगा देते हैं तो वो ऊर्जा बन जाता है। तो प्रकाश है, गुरु कृपा सब पे है। आपको आस्था, भक्ति, विश्वास रूपी सोलर प्लेट बनना पड़ेगा तो ऊर्जा आएगी और आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा। बस यही सबको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम पूज्यपाद गुरुदेव के श्री चरणों में, उनके समाधि स्थल को हम प्रणाम करते हैं। ये जो आयोजन देख रहे हैं आप, ये दिव्य भव्य आयोजन हमारे पूज्यपाद दद्दा जी के मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ कुंभ जैसा वातावरण बना हुआ है। तो ये सब दद्दा की कृपा है, दद्दा के भक्तों का परस्पर प्रेम है। संपूर्ण भारतवर्ष का शिष्यमंडल इसमें सहयोग कर रहा है और यहाँ आकर के जो अनुभूति हो रही है वो बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। भगवान सब पर कृपा करें, दया करें, दद्दा की कृपा बनी रहे। हम सब मिलकर के पूज्यपाद दद्दा जी को पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। साथ ही एक नया चैनल हमारे त्रिशौलिया जी और अमित जी ने मिलकर के चला रहे हैं, जिसका नाम है सच की खबर। बहुत बहुत आपके चैनल को बधाई हो और खूब आपका चैनल सच ही दिखाए, सच ही परोसे। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि कथाकार और पत्रकार, ये दो कार अगर एक जैसे हो जाएं तो इस भूमंडल का आकार ही बदल जाए। तो हम सब मिलकर के और एक अच्छा कार्य करेंगे, एक अच्छी दिशा में और अच्छी दशा में कार्य करेंगे। तो इसके लिए पूरे शिष्य मंडल को बहुत बहुत बधाई। साथ ही कभी कभी हर कोई बड़े आयोजन का कोई सूत्रधार होता है। जो आप ये आयोजन देख रहे हैं, इसमें हमारे बड़े भाई माननीय बिजराहोगढ़ क्षेत्र के विधायक श्री संजय पाठक जी, उनका ये विशेष सहयोग है। हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री आशुतोष राणा जी, जिनको कोई पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व पहचानता है उनकी वाणी और उनके अभिनय के माध्यम से। उन सब लोगों के द्वारा, कटनी शिष्य मंडल के द्वारा और पूरे भारतवर्ष के शिष्य मंडल के द्वारा यह आयोजन आयोजित किया गया है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। सब जो जिस भावना से आते हैं उनकी भावना पूर्ण होती है। जैसा कि हम लोग सुनते आए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये दद्दा का दरबार है। यहाँ जो जिस भावना से आता है, यम यम चिंतये तम तम भवति पूर्णतः, पूरा पूरा हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्यपाद दद्दा जी को प्रणाम करते हुए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।